को मेरा सादर प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित्रा देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखपत राजवंशी। मैं अपने इस चैनल पर हर रोज़ एक नए विचार के साथ आती हूँ और सभी को अपने विचारों से इंटरटेनमेंट करती हूँ। तो हमारा सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मैं आज बात करूंगी प्रभु, ईश्वर और आस्था के बारे में। सभी धर्मों के लोग किसी न किसी इष्ट या देवता या प्रभु या आस्था में मान्यता रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या हैं, जो हमारी जात है वो है मानव, मनुष्य की। तो मनुष्य के नाते हम जो है सबसे पहले प्रभु किसे माने? प्रभु अपने विश्वास को। विश्वास जो होता है वह निरंतर बदलता रहता है, इसलिए मन को, अपनी ज्ञान की इंद्रियों को स्थायी रूप से किसी एक बिंदु पर स्थित रहने के लिए, हम अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए ईश्वर को अपना अनुयायी मानते हैं। ईश्वर जो है वो एक ऐसा विश्वास है जहाँ से हम सभी ज्ञान की भरपूर शक्तियों का भंडार पाते हैं। तो हम यही अपने शब्दों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विश्वास है, ईश्वर कोई भी हो, ईश्वर किसी भी धर्म का हो, उसे सबसे पहले मानव जाति होने के नाते अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हम अपने देवता या इष्ट या ईश्वर को स्मरण करते हैं। ईश्वर हमारा केंद्र बिंदु है। ईश्वर हमारा केंद्र बिंदु है जहाँ पर हमारा विश्वास स्थित रहने की मूल जड़ है। इसलिए भगवान और अल्लाह और गॉड और ईस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क हमारे विचारों में है। और मानव जाति होने के नाते सभी को, सभी का धर्म और जात बचाए रखने का अधिकार सभी को होता है। इसलिए अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखें, तभी आपका ईश्वर भी मजबूत रहेगा। ईश्वर का ही दूसरा नाम है विश्वास, विश्वास का ही दूसरा नाम है ईश्वर। या कह लीजिए कि आपका विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर हमारा विश्वास अटूट है तो हमारा ईश्वर भी हमारे साथ है। हम भगवान उसी को कहते हैं जो हमारा अटूट विश्वास है। हम गॉड उसी को कहते हैं जहाँ पर मेरा विश्वास अटल होता है। हम ईष्ट उसी को कहते हैं जहाँ पर हमारा विश्वास एक नियतिक रूप होता है। विश्वास एक ऐसा विश्वास जहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। आपको विश्वास है तो आप कोई भी कठिन से भी कठिन मंजिल पा सकते हैं। इसलिए आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। आप किसी भी भगवान को मानते हैं तो आपका साथ अवश्य देगा।
मैं अपने दर्शकों से सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आपका विश्वास ही आपका भगवान है, आपका विश्वास ही आपका गॉड है, आपका विश्वास ही आपका इष्ट है। विश्वास ही हमारा ईश्वर होता है। हमारा निश्चित विश्वास हमें हमारे भगवान तक मिलाता है। तो जिसका अटल विश्वास है उसी की जीत होती है, और विश्वास को ही ईश्वर कहते हैं। विश्वास कभी भी किसी का अनहित नहीं चाहता। एक अच्छा विश्वास ही ईश्वर हो सकता है। विश्वास तो बहुत से होते हैं। अगर आपको किसी कर्म को करने की लालसा, किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने के इरादे से ना हो, उसकी उन्नति के लिए हो, तो आपका विश्वास ईश्वर में बदल सकता है। ईश्वर के ही हमें हमेशा निर्देशित करता है, हमारा ज्ञान ही हमें निर्देशित करता है। जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो तब तक विश्वास काम नहीं करता, और जब तक विश्वास ना हो तब तक ईश्वर भी काम नहीं करता। इसी प्रकार जिसके कर्म अच्छे हैं वही इस संसार में अधिक समय तक अपने खेल को खेल सकता है। अंधकार कितना भी गहरा हो, अंधेरा कितना भी घना हो, उसे एक ना एक दिन मिटना अवश्य होता है। सभी को अपने देवी देवता मानने का अधिकार है, और सभी को अपना विश्वास बनाए रखने का भी अधिकार। आप अपना विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर आपका आपके साथ ही हमेशा रहेगा। आप कहीं पर भी हों, निडर ना हो, हमेशा एक ऊर्जावान भावना के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।